Congress plans to bring black paper on Prime Minister Narendra Modi government in the 10 years response to white paper said to be brought by the central government against the UPA government's 10 years. The Congress President Mallikarjun Kharge is likely to bring the black paper. This development comes after Finance Minister Nirmala Sitharaman said that she will present the white paper to highlight the country's poor economic condition when the Congress-led UPA government left power, as often charged by the government led by Prime Minister Narendra Modi, and how the incumbent dispensation brought the turnaround. In fact, my colleague Kanika Katiyar is joining us on the broadcast to talk more about this. Kanika, if you can hear me? Kanika, if you can hear me? Yes. Kanika, the opposition obviously not fully convinced with what Nirmala Sitharaman had to say about the development and the accolades and the progress that is being showcased, especially during the interim budget. देखिए बिल्कुल absolutely you are saying right thing because opposition agree for the Nirmala Sitharaman, and apart from that Mallikarjun Kharge is going to address the media at 6:30, and the Mallikarjun Kharge, who was a Congress president, it released a black paper for towards, and in fact इस बात करें तो ब्लैक पेपर जो जारी हो रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही रीजन है कि जो सरकार है वो श्वेत पत्र ला रही है, जिसमें सरकार की जो 10 साल की कामयाबी है और यूपीए गवर्नमेंट की जो नाकामयाबी है उनको वो गिनवाएंगे। और उससे पहले विपक्ष का ये बहुत बड़ा स्टंट कह सकते हैं या एक बड़ी रणनीति कह सकते हैं कि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपनी कुछ ही देर में एक ब्लैक पेपर जारी करने वाले हैं, जिसमें बीजेपी सरकार की 10 साल की वादे थे, जो उनकी योजनाएं थी, जो विफल हो गई है योजनाएं, या जो 10 साल में उनकी नाकामयाबी रही है, उसको वो जाहिर करेंगे। तो बिल्कुल आपने इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है तो वित्त मंत्री के भाषण से और वित्त मंत्री की जो स्पीच रही है बजट सेशन को लेकर, उससे कहीं ना कहीं एग्री नहीं करती है। और इसीलिए अब एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट भी किया जा रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट पे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, और दूसरी ओर वित्त मंत्री ने जिस तरह से बजट को इशू किया है और बजट में तमाम चीजों का जिक्र किया है, तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया है, तो उसको लेकर भी जो है ऑपोजिशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए हम पार्लियामेंट के अंदर देखें तो लगातार जो है ऑपोजिशन की ओर से आशावाद खड़े किए गए हैं कि जो बातें निर्मला सीतारमण ने जिक्र की है उन बातों में सच्चाई नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ऑपोजिशन कहे या कांग्रेस पार्टी कहे वो ब्लैक पेपर रेज करने वाली है। हालांकि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कनिका, होता। आप रुकिए हमारे साथ। इनफैक्ट Anshu Awasthi, Congress spokesperson, and Anila Singh, BJP spokesperson, both with us on the phone line at this point in time. Anshu Awasthi जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं जी, क्या मायने हैं इस ब्लैक पेपर के? विपक्ष क्या कहना चाहता है इस ब्लैक पेपर के द्वारा? ये बिल्कुल साफ है। ये इसलिए है कि बीजेपी जो भी सफेद कागज पे काली स्याही से लिख रही थी वो सब काला हो गया है, कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जितने वादे 2014 में किए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करेंगे, जिनको कितने जीरो होते 5 ट्रिलियन में ये भी नहीं पता है, लोगों को, किसानों की आय दुगनी करेंगे 2022 तक, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा साफ करेंगे, इस तरह से तमाम कितनी सारी बातें गई थी। काला दिन 100 दिन में काला धन लाएंगे। आज हालत क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य चल रहा है, इस देश के आदमी को सड़क पर खड़ा कर दो, उद्योगपतियों को उनकी जमीन दे दो, उद्योगपतियों को पैसे कमवा दो। अगर काला दिन ही तो है। आज देखिए देश में क्या चल रहा है कि एक देश के आम आदमी अन्नदाता की आय 27 रुपए रोज, और प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं उद्योगपति, उनकी आय 1600 करोड़ रुपए रोज है। 1600 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी असमानता पैदा की है बीजेपी ने। और लोगों को सिर्फ जो आम आदमी वो रोजगार ना मांगे, वो महंगाई पर बात न करे, उसको सिर्फ धार्मिक झगड़ों में उलझा दो, धार्मिक ध्रुवीकरण में उलझा दो। वो इसी में लगा रहे कि अयोध्या कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, और ये कौन सा किस कलर का कपड़ा पहना है, इन सब चीजों में। तो ये बीजेपी देश को पीछे ले जा रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, इनकी जो 10 साल की सरकार रही है उस पे ये अगर श्वेत पत्र ला रहे हैं, जिनको अपनी उपलब्धियां बतानी थी 10 साल की, दुर्भाग्य आप देखिए कि जिनको 10 साल की अपनी उपलब्धियां बतानी थी, जिन्होंने वादे किए थे, वो कांग्रेस के लिए श्वेत पत्र ला रहे हैं।
बोला आप एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बची नहीं है, कांग्रेस विहीन कर देंगे, कांग्रेस मुक्त कर देंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी अपने 122 मिनट के भाषण में 78 मिनट 78 मिनट सिर्फ कांग्रेस पे बोलते हैं। तो डर है ये। चलिए अनिला ये जी डर से है। भी प्रतिक्रिया लेते हैं जिस तरीके से आपने बातें बताई। अनिला जी, what would you like to say in retort to what Mr. Awasthi has said? My Ram Ram to all. And, I would like to tell Mr. Awasthi that perhaps Congress Party or you might not be knowing that how many zeros are there in a trillion, but we do know. 12 zeros are there in a trillion. So the Congress Party never ever dreamt that this nation of ours can have the economy which goes in trillion. So perhaps that is why they do not know that how many zeros are there in trillion. And secondly, definitely, we very well know that how this country has been pulled down by Congress Party from all aspects, how this country got weak under the regime of Congress Party. So the people should know about it. The reality, they should know about it. The black history of Congress, they should know about it. And this is the duty of any responsible leader that they should show the truth in the form of paper. And this is what Bharatiya Janata Party is going to do. They do not have any important milestone to show. This country could have been one of the greatest country economically, but Congress Party, a political party which was handcrafted by Britishers, they always tried that people living in Bharat, they should not get prospered, because if they will be prospered educationally or financially, they will start having their own thought process and perhaps they will not elect Congress. This was the mindset of Congress Party. Progressive leader, a person who wants that each and every citizen living in this great nation of ours, Bharat, should prosper. And that is the only mission and vision of Narendra Modi ji. That is why he says that yes, we are going to be third strongest economy very soon. And when Congress regime was here under the UPA, for 10 years, it was like our position was 10th and 11th. क्या हो गया बीच में, कौन बोल रहे हैं? अवस्थी जी, let her finish. I'll come to you. Anila ji, make your point. जी. So Vinay, this is what I want to say. देखिए, एक फर्क होता है, सोच में फर्क होता है. एक ये परिवार, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बताया अभी कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, चचा नेहरू, all right, the way he opposed reservation in this country at that time, just imagine in 1947, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त SC, ST, OBC उनकी क्या कंडीशन होगी, पर फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए. तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी मानसिकता के लोग इस देश का कभी भला चाह सकते थे? नहीं चाह सकते थे. इस देश को इन्होंने डिवाइड किया, कास्ट एंड रिलीजियस लाइंस पे इन्होंने डिवाइड किया. पहले तो नेशन को डिवाइड करवाया इन्होंने रिलीजियस लाइंस पे. फिर जब भारत बन गया, उसको इंडिया नाम को कंटिन्यू किया, बिकॉज इंडिया नाम वाज गिवन बाय ब्रिटिशर्स. So they wanted to continue that legacy. Today in the world we are known by the name of India instead of Bharat. This shows कि कितना ज्यादा इनका mindset dominated था ब्रिटिशर्स से. वही कंटिन्यू किया, इस देश को कभी प्रॉस्पर नहीं होने दिया. After, I will say that whenever Bharatiya Janata Party NDA government has ruled this country of ours, we have seen remarkable changes, and especially after 2014, we know very well that how our country is being looked in. Chaliye, Anila ji, let Mr. Awasthi also respond to what you have just said. Mr. Awasthi? अनिला जी जब बोल रही थी तो मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद आ गई जब इनकी आवाज मैंने सुनी, क्योंकि इनकी भी आवाज कुछ उसी तरीके से मिलती है जो इस देश की नारी सशक्तिकरण का प्रतीक थी. भले ही अनिला जी आज बीजेपी में बैठकर उनके कार्यकाल को या उनके रिज्यूम को या उनको गाली दे रही, जिन्होंने इस देश को पाकिस्तान के दो टुकड़े करके इस देश विश्व का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए. और आप कहते हैं कांग्रेस का ब्लैक वो IIT IIM किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाया. और किसने बनाए? आपने बनाए. आपने तो कुछ भी नहीं बनाया. आपने आज तक दरभंगा में जो एम्स था उसकी आज तक ईंट नहीं रखी गई 4 साल में. आप उसका गाना गाते हैं. दूसरा, आप पंडित नेहरू की बात करते हैं. एक तरफ आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है, उन्होंने ही जो है जाने दिया POK.
दूसरी तरफ आप कहते हैं SC ST का विरोध कर रहे थे, फिर भी वो आया। तो दोनों बातें डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं? अगर पंडित नेहरू इतने ताकतवर थे तो अगर वो POK जा सकता था या UN गए हम, तो हम SC ST भी ना आने देते। देखिए, ये सब झूठ फैलाना बंद करिए। सच्चाई ये है कि इस देश की जनता ने 2014 में ही आपको मैंडेट दिया था। कांग्रेस पार्टी के अपोज में जो आपने गंदी राजनीति की थी, आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किसी को भी जेल नहीं भेज पाए। हमने तो अपने मिनिस्टर डी राजा को जेल भेजा क्योंकि हम चाहते थे कि व्यवस्था महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, व्यवस्था रहेगी तो ये देश रहेगा, इसकी जो वैल्यूज हैं वो रहेंगी। लेकिन आप किसको, आपने तो चीटी नहीं मार पाए। आप काला धन ला रहे थे, 100 दिन हो गए, कहाँ गया काला धन? तो ये सब झूठ फैलाना बंद करिए। आज 10 साल हो गए, काला धन का पता नहीं। 15-15 लाख का आपने गाना गाया, पता नहीं। 60 रुपए का पेट्रोल आपने बताया था, वो आज 100 में पहुंच गया। जो सस्ता करने की बात कर रहे थे, 400 का गैस सिलेंडर सस्ता करना चाह रहे थे, वो 1200 का पहुंचा दिया। ये सब तमाशा जनता जान रही है और आपको जवाब देने जा रही है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे राजनीति करते हैं। आप तथ्यों पर नहीं बोल सकते, आप मुद्दों पर बोल नहीं सकते। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बेरोजगारी पर बात करें, महंगाई पर बात करें। आपकी हिम्मत नहीं उस पर, क्योंकि ये देश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। आप पंडित नेहरू ने ये किया था, पंडित नेहरू ने वो, अरे पंडित नेहरू ने जो किया था वो आप कभी नहीं कर पाओगे। उन्होंने देश की आजादी में 10 साल दिए थे, जेल रहे थे वो। Anila ji, would you like to respond to that? Anila ji, if you're there with us? अवस्थी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.